एक रियासत थी जो बहुत खुशहाल थी, लेकिन फिर राजा ने वक्त रोक दिया और सब कुछ बदल गया। पुराने दौर में एक बड़ी रियासत हुआ करती थी जिसे रोशनी का देश कहा जाता था। ये रियासत अपनी खुशहाली, बढ़ोतरी, इंसाफ और इल्म के लिए मशहूर थी। वहां के लोग सुकून से जिंदगी गुजारते थे और हर तरफ अमन था। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान जहीरुद्दीन निहायत अक्लमंद, इंसाफ पसंद और दूरंदेश था। वो दिन रात अपनी कौम की भलाई के लिए कोशिश करता रहता, मगर उसके दिल में एक खौफ छुपा हुआ था। ऐसा खौफ जो किसी दुश्मन से नहीं बल्कि वक्त से था। सुल्तान हर दिन अपने महल की बालकनी में खड़ा होकर आसमान को तकता और दिल ही दिल में कहता, वक्त, तुम वो दुश्मन हो जो ना दिखाई देते हो, ना रोके जा सकते हो, लेकिन सब कुछ छीन लेते हो। वो जानता था कि वक्त के साथ जवानी ढलती है, ताकत कम होती है और सल्तनतें जवाल का शिकार हो जाती हैं। इसी ख्याल ने उसके दिल में एक बेचैनी पैदा कर दी थी। एक रोज उसने अपने बेटे शहजादा रियान से अपनी उलझन का इजहार किया। रियान, जो बहुत समझदार और नरम दिल नौजवान था, कहने लगा, अब्बा हुजूर, वक्त से डरने की जरूरत नहीं। ये तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ निजाम है। हमें वक्त के साथ चलना सीखना चाहिए। उसे रोकने की तमन्ना तबाही लाती है। सुल्तान ने खामोशी से बेटे की बात सुनी, मगर उसका दिल अब भी एक सवाल की तलाश में था। क्या वक्त को रोका जा सकता है? उसी शाम महल में एक पुरस्कार बूढ़ा हकीम दाखिल हुआ। उसका नाम था हकीम जिब्राइल। उसके चेहरे पर वक्त की थकान और आंखों में ऐसा इल्म था जैसे वो सदियों के राज जानता हो। हकीम ने सुल्तान के सामने बैठकर धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, एक ऐसा राज मौजूद है जो आपकी उलझन का हल हो सकता है। दुनिया के एक दूर दराज हिस्से में रुखना ए जमान नामी एक चीज छुपी है जो वक्त को रोकने की ताकत रखती है। लेकिन होशियार रहिए, ये ताकत इम्तिहान से खाली नहीं। सुल्तान की आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। उसने फौरन अपने बहादुर सिपाही फरीद को इस रहस्य की तलाश के लिए रवाना किया। फरीद एक जवान, दिलेर और वफादार सिपाही था। उसके साथ कुछ और जांबाज सिपाही भी रवाना हुए। उनका काफिला जंगलों, पहाड़ों और वीरानों से गुजरा। सफर में उन पर आंधियां भी आईं, दरिंदों के हमले भी हुए, मगर फरीद ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो लोग एक गहरे काले गुफा तक पहुंचे, जहां एक चमकदार नीला पत्थर, नायाब जवाहरात और पेचीदा धातुओं से बना हुआ एक जादुई उपकरण मिला। वही था रुखना ए जमा। रुखना को वापस महल लाया गया और एक महफूज कक्ष में रखा गया। हकीम जिब्राइल ने सुल्तान को इसका इस्तेमाल सिखाया, साथ ही बार बार खबरदार भी किया कि इसे सिर्फ असबाब ए जरूरी के वक्त ही इस्तेमाल किया जाए। उसी दौरान महल में एक होनहार नर्स नूरीन ने अपने इल्म, अक्ल और हमदर्दी से बादशाह का एतबार जीत लिया। वो फरीद की जख्मी हालत में टीमादारी करती रही और उनके दरमियान एक खामोश रिश्ता पनपने लगा। कुछ महीने बाद मुल्क ए जिया पर एक भयानक कहत और वबा ने हमला किया। फसलें सूख गईं, जानवर मरने लगे और लोग बीमारियों से कराहने लगे। जब हालात बदतर हो गए तो सुल्तान ने रुखना को इस्तेमाल करने का फैसला किया। रात की तन्हाई में जब चांदनी महल पर बिखरी हुई थी, सुल्तान ने रुखना को हाथ में लिया और हकीम जिब्राइल की बताई हुई दुआएं और विर्द पढ़ना शुरू किए। जैसे ही विर्द पूरा हुआ, वक्त रुक गया। हवा साकित, घड़ियां जमी, परिंदे ठहर गए और पूरी सल्तनत एक लम्हे में कैद हो गई। इब्तिदाई दिनों में लोग हैरत से खुश हुए कि जवानी बाकी है, बीमारी रुक गई है, बुढ़ापा थम चुका है। मगर जल्दी ही एक खौफ तारी हो गया। बच्चे बड़े नहीं हुए, जानवर मरते रहे मगर नए पैदा नहीं हुए। जमीन बंजर हो गई, हवा में सन्नाटा, फिजा सुनी। लोग उदास, परेशान और बेहाल हो गए। सुल्तान ने जब ये मनाजिर देखे तो लरज गया। उसने हकीम से पूछा, मैंने अपनी कौम को बचाना चाहा था, ये सब क्यों हो रहा है? हकीम जिब्राइल ने जवाब दिया, वक्त को रोकना जिंदगी को रोकने जैसा है बादशाह सलामत। ये दुनिया वक्त की गर्दिश पर कायम है। उसी वक्त फरीद ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक नया मिशन लेने की पेशकश की। उसने कहा कि वो रुखना को बेअसर करने का रास्ता तलाश करेगा। उसका सफर खतरनाक था, मगर उसकी कुर्बानी ने आखिरकार
वक्त की रवानी को वापस ले आया। वक्त की वापसी और सबक जैसे ही सुल्तान ने दोबारा विर्द पढ़ा, हवा चली, बच्चे हंसे, पानी बहा, जमीन ने सांस ली। सुल्तान ने अपनी कौम से कहा, हमने वक्त को रोक कर देखा और सीखा कि ये अल्लाह की हिकमत में दखल था। अब हम हर लम्हे की कद्र करेंगे और वक्त के साथ चलेंगे। ये कहानी हमें एक बड़ी हकीकत सिखाती है। वक्त को रोकना मुमकिन हो भी जाए तो भी वो जिंदगी की असल रवानी छीन लेता है, क्योंकि अगर वक्त रुक जाए तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, रिश्ते नहीं पनपते, मौसम नहीं बदलते और इंसान सिर्फ एक साकित तस्वीर बनकर रह जाता है। वक्त की रवानी अल्लाह की बनाई हुई एक अजीम हिकमत है, जिसमें हर लम्हा एक मकसद, हर तब्दीली में एक सबक छुपा होता है। इसलिए वक्त से लड़ने के बजाय हमें इसके साथ चलना सीखना चाहिए, क्योंकि जो वक्त की कद्र करता है वो दरहकीकत अल्लाह की हिकमत का एहतराम करता है और वही जिंदगी को पूरे शऊर और शुक्र के साथ जीता है। तो भाई, क्या फरीद वापस आया? क्या रुकना पूरी तरह बंद हो चुका था या अब भी उसके फिर से खुलने का डर था? क्या आप इस कहानी का अगला हिस्सा सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।